तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। ठीक है, कक्षा दे रखी है। देखिए बच्चों, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? 135, 120, 95, 100, 90 और 80। तो नीचे से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? ए वाला है। बी है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस संख्या में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस संख्या में न्यूनतम है? कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस प्रकार से एक टेबल दी हुई है किताब में। एक कक्षा दी है, नीचे क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा 5 है, 5वीं का मतलब कक्षा 5। कक्षा 5 में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं? 135। कक्षा 6 में 120। कक्षा 7 में 95। कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में 80। ठीक है, तो ये जो आंकड़े हैं दे रखे हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा दिखाना है बच्चों? हमको दंड आलेख के द्वारा। ठीक है, तो दंड आलेख कैसे बनाया जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। इसके द्वारा हम आंकड़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? सबसे पहले हमें एक स्केल चुनना पड़ता है। ठीक है, हमें क्या चुनना पड़ता है? एक स्केल। तो प्रश्न में भी पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? देखिए, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए, हम 2 लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक लाइन कैसे खींचते हैं बच्चों? क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और एक लाइन जो होती है वो ऐसे खींची जाती है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा। आज ही बात समझ में। यह रेखा कैसी है? क्षैतिज। और यह रेखा कैसी है? ऊर्ध्वाधर। तो 2 रेखाएं ऐसे खींच करके इसी के अंदर हम क्या बनाते हैं? दंड आलेख बनाते हैं। ठीक बात। अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों? एक स्केल लेते हैं। स्केल क्या चुना जाता है? स्केल लिया जाता है। स्केल किस हिसाब से लेते हैं हम? जी हिसाब से। देखिए, यहां पर सबसे कम कितने बच्चे हैं? देखो बच्चों, 80 हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कितने हैं? 135 है। यानी कि मेरे को कैसे लेना पड़ेगा बच्चों? स्केल आपकी मर्जी होती है, आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा स्केल लेना चाहिए जो कि जो मैं आलेख बनाऊंगा तो वो मेरी कॉपी में आ जाए। ठीक है, तो यदि मुझे कितने दिखाने हैं बच्चों? 135 बच्चे दिखाने। ठीक है, कितने बच्चे दिखाने हैं? 135। तो मैं क्या करता हूं? यहां पर इकाई में विभाजित करता हूं। देखिए, 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं यहां तक पहुंचता हूं तब मेरे 10 इकाई हो पा रहे। ठीक है, यदि मैं 1 इकाई को 10 भी लेता हूं तो 10.100। यानी कि मुझे क्या चाहिए बच्चों? और भी ज्यादा चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मेरे को ना यहां से खींचना पड़ेगा ये, ठीक बात। अब मेरे को स्केल क्या लेना पड़ेगा बच्चों, स्केल क्या लूंगा मैं, एक इकाई बराबर कितने विद्यार्थी, 10। देखो ये यहां पर मैं 10 लिखूंगा, फिर 20, ताकि मेरे क्या आ जाएं, 135 विद्यार्थी आ जाने चाहिए। समझ में आ रही बात। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 और एक ऊपर और डाल देता हूं, ये यहां पर क्या हो जाएगा मेरा 140। आगे बात समझ में, 140 तक ले जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 10-10 के गैप बना दिए मैंने, इसी को स्केल बोलते हैं। याद रख लो कैसे बनाया स्केल, स्केल कैसे चुना, क्योंकि मुझे 135 बच्चे दिखाने थे, मैक्सिमम अधिकतम 135 बच्चे हैं। तो यानी कि मेरे को यदि मैं 10-10 का लेता हूं, ये बराबर होते हैं, समझ में आ रही बात में, 5-5 का भी ले सकता था, तब क्या होते, इसके दुगने बनते, फिर बनते नहीं बनते, 5 5 5 9 10, यहां पर फिर 5 का पहाड़ा लिखता ना मैं, समझ रहे हो बात। मैंने 10-10 का लिया तो मैं 10 का पहाड़ा लिखा, देखो 10 10 10 ना 20 10 30, यह दूरी कितनी है बच्चों, 10 है, सीधी बात यह है, ठीक है। 10 20 30, यहां पर क्या होता है हमारा, जीरो होता है, यहां पर क्या होता है बच्चों, जीरो। 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 70 से 80 80 से 90 90 से 100 100 से 110 120 130 140, ठीक बात। तो ये मेरी क्या आ गई इधर, एक इकाई बराबर कितने विद्यार्थी, 10। ये बात समझ में आ गई, स्केल समझ में आ गया। एक इकाई में कितने विद्यार्थी होंगे, 10 विद्यार्थी होंगे, एक इकाई इसको बोलते हैं, ठीक है। एक इकाई में 10 विद्यार्थी, तो ये मैंने स्केल बना लिया अपना सबसे पहले, ठीक। अब ये मेरा क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, देखो तिरछा करके लिखते हैं ऐसे, विद्यार्थियों की संख्या, देखो ऐसे लिखा जाता है, विद्यार्थियों की संख्या ऊपर को जा रही, ठीक है। और इस तरफ मेरी क्या आएगा बच्चों, कक्षा, इस तरफ मेरी क्या आएगी, कक्षा, ठीक है। अब देखो बड़ा आसान होता है बनाना है, कैसे होता है आसान, देखिए जैसे 5वीं कक्षा, तो सबसे पहले कक्षा कौन सी है, 5वीं, तो इसमें कितने बच्चे हैं, 135 बच्चे हैं, ठीक है। तो 135 कहां पर होगा, देखो जरा इसमें देखते हैं, 135 कहां होगा, इसके 140 और 130 के ठीक बीच में होगा, होगा नहीं होगा, समझ में आ रही बात। तो मुझे क्या करना है, ठीक बीच में लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, स्केल से आप करेंगे, स्केल से ऐसे नाप करके सीधे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, और यहां पर से एक लाइन खींचेंगे स्केल से, ये, और एक क्या बनाएंगे बच्चों, ऐसे आयत बनाएंगे, ये समझ में आ गई नहीं आई बात। तो ये कौन सी कक्षा को दिखा रहा है, ये कक्षा है ना इधर को, ये नीचे जो है वो क्या है, कक्षाएं हैं, ये कौन सी कक्षा है, 5वीं, तो मैं यहां लिख सकता हूं 5वीं, तो इससे पता लग गया कि 5वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 135 बच्चे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्योंकि 135 जो है, 135 130 और 140 के ठीक बीच में पड़ेगा, आगे बात समझ में है। अगला देखिए, कक्षा 6 में देखो अब कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे, तो 120 कहां पर है बच्चों, यह है, देखो स्केल से मैं ऐसे स्केल लगाऊंगा, यहां पर किसी के पास स्केल है, तो मैं लाया नहीं, क्योंकि गलत नहीं करना होता है, ऐसे स्केल लगाऊंगा मैं ठीक सीध में, समझ रहे हो बात, ऐसे करके
120 की सीध लूंगा मैं इधर, ऐसे डॉट 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 करके भी कर सकते हैं आप। ये 120 की सीध आ रही ना मेरी है ये। तो जितना मैंने यहां गैप छोड़ा है, जितना मैंने यहां पर गैप छोड़ा है, गैप जानते हो, यहां पर रिक्त स्थान छोड़ा है, उतना ही यहां भी छोड़ना है। ठीक है, अब 120 की सीध यहां पर है, फिर यहां पर एक आयत बनाऊंगा बच्चों, ऐसे है ये, समझ रहे हो बात? ये आयत बनाऊंगा ऐसे, और यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों? कक्षा छठी कक्षा है। कौन सी कक्षा है? छठी कक्षा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि छठी कक्षा कितनी है, इसकी ऊंचाई कहां तक है? 120 तक है। तो इससे पता चल रहा है कि छठी कक्षा में कितने बच्चे हैं बच्चों? 120 बच्चे हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगला देखिए ऐसे ही, अभी फिर जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो, फिर आगे और बता रहा हूं, ये पूरा ऐसे ही बनता है सारा। अब 7वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं? 95। अब 95 तो यहां कहीं है नहीं ना, आपको अनुमान लगाने कि 95 कहां पर होगा, कहां होगा? 90 और 100 के बीच में। ठीक है, 90 यहां पर है, 100 यहां पर है। ये भी आपको नाप के बनाने हैं, समझ रहे हो बात? ये ज्यादा कम नहीं होने चाहिए, स्केल से ही नाप के बनाएंगे। आप चाहो तो 1-1 सेंटीमीटर करके ले सकते हो, या 2 सेंटीमीटर को एक इकाई मान सकते हो। ठीक है, तो 90 और 100 के बीच में क्या होगा बच्चों? 95 होगा। ठीक, 90 और 100 के बीच में आता है ना 95। फिर आप स्केल से यहां पर भी सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे डॉट डॉट करके। अब नहीं भी खींचेंगे तो कुछ चल जाएगा, लेकिन सीधी इसी की होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? इससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत प्रदर्शित करेगा। फिर यहां पर क्या करेंगे बच्चों? फिर एक आयत बनेगा ऐसे, इसकी चौड़ाई और इन सब की चौड़ाई बराबर रहेगी। समझ रहे हो बात? अब ये कौन सी कक्षा होगी? 7वीं। तो इससे साफ पता लग रहा है ना 7वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे हैं। समझ में आ रही बात? अब देखिए 8वीं कक्षा में 100, तो 100 कहां पर है बच्चों? यहां पर है। देखिए, तो 100 की सीट लेंगे हम, 100 की सीट लेंगे, और यहां से फिर एक क्या बनाएंगे? आयत बनाएंगे। यह कौन सी कक्षा है? 8वीं। ऐसे ही फिर 9वीं। 9वीं में कितने बच्चे हैं? 90। तो 90 की सीट कहां पर है? देख लो, ये है, तो ये कौन सी कक्षा होगी? 9वीं। और उसके बाद अगला 10वीं। 10वीं कक्षा कितने बच्चे हैं बच्चों? 80 बच्चे हैं। देखिए 10वीं कक्षा में 80 बच्चे हैं, 80 की सीट लेंगे पूरी इधर। ये तो ये मेरी 10वीं कक्षा होगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं इसी को? ही दंड आलेख बोलते हैं। तो इससे देखो कितनी चीजें आसान हो जाती हैं। यहां पर हम देख के ही बता देते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास में हैं? जो सबसे ऊपर होगा वही होगा, सबसे ऊंचा जो होगा। यह आयत की ऊंचाई सबसे ज्यादा है ना, देख लो, या चौड़ाई बोल सकते हैं आप। लंबाई है तो चौड़ाई, या ये लंबाई को बोल लो, इसको चौड़ाई बोल लो, किसी को भी बोल सकते हो। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा बच्चे इसी में। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं पूछेगा कोई तो इससे सीट देखोगे यार, 135। समझ में आ रही बात? सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में हैं? 10वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे हैं। अब इसमें ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि कक्षा 5 में कक्षा 7 से कितने ज्यादा बच्चे हैं? कक्षा 5 में कक्षा
7 से कितने ज्यादा बच्चे हैं, कितने ज्यादा विद्यार्थी हैं, कितने ज्यादा विद्यार्थी हैं, बताओ। कैसे बताएंगे, कैसे बताओगे, बताओ उत्तर कैसे बताएंगे। कक्षा 5 में बोल रहा हूं, तो कक्षा 5 में कुल कितने बच्चे हैं, 135। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लो, पहले ध्यान से समझते हैं इन सवालों को। कक्षा 5 में कक्षा 7 से कितने ज्यादा बच्चे हैं, या कितने विद्यार्थी अधिक हैं। ठीक है, अधिक है ना, इसमें सबसे ज्यादा है, तो आप 7 देखेंगे, कक्षा 7 में कितने बच्चे देखेंगे, कितने हैं 95, तो यहाँ पे 95, तो इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो उतने बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 4 गया 9 गया 4, तो 40 बच्चे ज्यादा है। आगे बात समझ में। ऐसी अब पूछ सकता है, कई प्रकार के सवाल आते हैं इसमें, समझ रहे हो बात। कक्षा 10 और कक्षा 5 के बच्चों का योग कितना है, कक्षा 10 और कक्षा 5 के बच्चों का योग, ये कितना 80 है, ये कितना है 35 है, 135। तो 80 में 135 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रही बात, तो कितना आ जाएगा, 80 धन 135, 5 8 3 11 का 1 हासिल 1 2, 215 बच्चे होंगे। आगे बात समझ में, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इन सवालों को समझना होता है। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, कक्षा 5 और कक्षा 10 के बच्चों का योग कितना है, या विद्यार्थियों का योग कितना है। तो मैं क्या करूंगा, कक्षा 10 के विद्यार्थी की संख्या और कक्षा 5 के विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ दूंगा। ठीक है, अब एक सवाल और पूछ रहा हूं मैं, ऐसे सवाल होंगे। कक्षा 10 में कक्षा 9 से कितने बच्चे कम हैं, एक सवाल ये भी पूछा जाता है। कक्षा 10 में कक्षा 9 से कितने विद्यार्थी कम हैं, 10 विद्यार्थी कम है। यहां पर किसका सवाल है, ये भी घटाने का है। समझ में आ रही बात। कक्षा 9 में कितने विद्यार्थी हैं, देखो 90, कक्षा 10 में कितने हैं 80, तो कितने विद्यार्थी कम हुए, घटा देंगे 0, 9 में से 8 गया 1, 10 विद्यार्थी कम है। आगे बात समझो बच्चों। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये जो दंड आलेख होता है इसको देख के प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कुछ प्रश्न पूछ रहा है, देखिए आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, एक प्रश्न है। मैंने स्केल किस प्रकार चुना बच्चों, स्केल कैसे चुना है, एक इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। अब इकाई आप कितनी भी ले सकते हो, यह आप पर निर्भर करता है, आप स्केल से ही लेंगे। आप 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर लो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर को एक इकाई मान सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुन लो एक बार, 1.5 सेंटीमीटर को भी एक इकाई मान सकते हो, 3 सेंटीमीटर को भी एक इकाई मान सकते हो। ठीक है, आप पर डिपेंड है, वो आप किस हिसाब से लेंगे। अपनी कॉपी में ये मेरा ये दंड आलेख मेरे कॉपी के अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें देखो, मैं जरूरी नहीं था कि 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी लेता। ठीक है, मैं 1 इकाई बराबर 1 विद्यार्थी भी ले सकता था। तब मुझे कितने खाने बनाने पड़ते हैं, 135 बनाने पड़ते है ना, तब 135 से हो जाता है। समझ रहे हो, तो 135 खाने बनाने में तो मेरा क्या हो जाएगा, टाइम नहीं, कॉपी से बाहर चला जाएगा ना, कॉपी से बाहर नहीं चला जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 15। इससे बड़ा थोड़ी कर सकते हो ना, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। देखो आपको कॉपी का पन्ना है, इससे दुगना भी नहीं होता है, ये इसका 1.5 गुना करीब, इतना ही तो बना सकते हो।
समझ रहे हो बात? इससे बड़ा बनाओगे तो क्या होगा, कॉपी से बाहर चला जाएगा। कॉपी से बाहर थोड़ी बनाना होता है, कॉपी से बाहर बनाओगे क्या, कॉपी के अंदर ही बनाना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये इकाई को थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? इतनी सी ही जगह को मैंने कितना मान लिया, 10 मान लिया, ताकि मेरा इतनी सी कम जगह में ही जो आलेख है वो बढ़िया करके आ जाए। इसमें आप चाहो तो कलर भी भर सकते हो, अलग अलग रंग के कलर भर के बड़ा सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसको करके लाएंगे आप घर में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सवाल और पूछ रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? कक्षा 5 में। ठीक है, और आगे पूछ रहा है, देखिए किस कक्षा में न्यूनतम है? न्यूनतम माने सबसे कम है, 10वीं में लिखोगे। ठीक है, जो प्रश्न पूछ रहा है वही उत्तर देना है। किस कक्षा में पूछ रहा है तो कक्षा का ही नाम लिखना है। कई बच्चे कुछ और ही उत्तर दे देते हैं। किस कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं जैसा लिखा होगा तो 80 लिख देगा उत्तर। अरे वो बच्चों की संख्या थोड़ी पूछ रहा है प्रश्न ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है, कक्षा में पूछ रहा है, तो कक्षा का नाम लिखना है। अगला प्रश्न एक पूछ रहा है, देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल को बताता हूं। ठीक है, प्रश्न आप यहीं से निकाल लेंगे, उतार लेंगे किताब से। तो अंतिम जो तीसरा सवाल है, ठीक है, अनुपात निकालना है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या अनुपात, अनुपात का चिन्ह ऐसा होता है बच्चों, समझ रहे हो आप, 2 बिंदे लगते हैं ऐसे, किसके साथ, कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या, तो बच्चों बराबर कितना हो जाएगा, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 80, 80 अनुपात कक्षा 7 में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए 95, कक्षा 7 सॉरी कक्षा 8 में 100 है, 80 अनुपात 100। आगे बात समझ में, देख लो बड़ा आसान है, लेकिन हम करते नहीं है, फिर सवाल को छोड़ देते हैं। अनुपात ऐसे निकालते हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के साथ अनुपात ज्ञात करो बोल रहे हैं। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, हमको भिन्न बनानी होती है। तो पहले तो ऐसे लिखेंगे 80 अनुपात 100, क्योंकि कक्षा 10 में मेरे 80 विद्यार्थी हैं, देख लो। और कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी हैं, 100, समझ में आ रही? तो 80 अनुपात 100 हो गया। इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम, इसी को क्या लिखा जाता है, 80/100 लिखा जाता है। तो अनुपात भी एक भिन्नी होती है, इसमें इकाई सेम होती है, लेकिन अंश और हर की। ये भी विद्यार्थी हैं और ये भी क्या है, विद्यार्थी हैं, समझ रहे हो बात? अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सरलतम रूप में लिख देते हैं, उसी को अनुपात बोलते हैं। इसको मैं सरलतम रूप में यानी कि काट करके लिख दूं, काटना मतलब भाग देकर। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ऐसा बोलते हैं हम, यानी कि ये 10 से भाग गया। 0 से 0 कब करता है, 10 से भाग देगी। ठीक है, 10 8 80, 10.100, ऊपर 8 रह गया, नीचे 10। अब दोनों किससे कटेंगे, फिर 2 से कटेंगे ना, 8 और 10 भी जरूरी है 2 से काटना। 2 चको 8, 2 पंचे 10, बराबर कितना आ गया, 4/5। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, 4 अनुपात 5। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है, 4 अनुपात 5। 4 अनुपात 5 का अनुपात है। आगे बात समझ में? तो आशा आपके समझ में आए होंगे ये बातें। ठीक है, इसको घर में फिर प्रैक्टिस करनी है।